शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है ज्ञान बिंदु सर का ये वॉल्यूम 2 का ये चौथा सेट है और ऐसे टोटल जो है आपको 31वां सेट है बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, ऐसे हम खास करके दे रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, लेकिन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन से आते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है विकल्प जो है सही है उसका चयन करना है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, तो ये सही बोल रहा है। ठीक है, मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, ये गलत बात बोल रहा है, यानी कि ए जो है आपका बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। सातवाहन शासक सातकर्णी फर्स्ट की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो सातकर्णी फर्स्ट की जानकारी जो है आपका रानी नागरिका का नावाघाट अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है आपका किसका मिलान सही नहीं है जो बोल रहा है, तो कुंतल, ये जो है आपका गज सेना का प्रधान नहीं, ये घुड़सवारी सेना का प्रधान था। ठीक है, आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। लोकेश्वर शतक के रचयिता हैं? तो लोकेश्वर शतक के रचयिता हैं ब्रजदत्त। आगे देखिएगा समकालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये जो है आपका धनुष था। आगे देखिएगा मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध था? तो ये जो है खोखरो जाति के विरुद्ध था। आगे देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहाँ शासक थे, तो रणथंभौर पर जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया था तो वहाँ के शासक कौन थे? तो हमीर देव थे। आगे देखिएगा अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी, तो ये जो थी मांडला गढ़कटंगा की, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित थी? तो ये जो है आपका गुजरात में प्रचलित थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो ये जो था पावना विद्रोह का नारा था। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है असत्य है? तो देखिएगा इसमें जो है आपका मुख्य नायक के मोहम्मद अली नहीं थे, एक कॉमरेड और हमदर्द का मोहम्मद अली थे, इसका जो है भीमराव अम्बेडकर थे। आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो ये जो है आपका लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? तो 1909 में लिखा गया था। आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो ये जो है आपका जर्मनी में किया था। आगे देखिएगा 1852 में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य था? तो इनाम आयोग का उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 16 नंबर। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति जो है प्लायोसीन काल में हुई। आगे देखिएगा पांडव 17 नंबर। पांडव प्रपात किस नदी पर है? पांडव प्रपात जो है किस नदी पर है? तो केन नदी पर है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो है जल धारण की क्षमता होती है बलुई दोमट की। आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। वनस्पति का विकास निर्भर करता है, तो ये किस पे निर्भर करता है? तो ये तापमान और नमी पर निर्भर करता है। आगे देखिएगा मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो ये गुजरात में अवस्थित है। आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन
21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राठी किस पशु की नस्ल है? तो राठी जो है आपका गाय की जो है प्रमुख नस्ल है। आगे देखिएगा 22 नंबर, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका उड़ीसा है। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्या कह रहा है? ग्रीन मफलर का संबंध है। तो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो आपका मेघालय है। आगे देखिएगा 25 नंबर, इरुला जनजाति निवास करती है। तो ये तमिलनाडु में निवास करती है। आगे देखिएगा कान्हा किसली जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली जो है आपका मध्य प्रदेश में है। आगे देखिएगा झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है? तो गोवा के। तो गोवा के हम और भी जो है पूरा लोक नृत्य का वीडियो दे चुके हैं, उसमें सब में आपको कराया हुआ है। क्या था? ढकनी था, खोल था, झगोर था, है ना। तो हम बताए थे कि गोवा को बना देना है खोवा। खोवा रखा हुआ है क्या चीज़ में? हांडी में। हांडी में ढकनी से ढक करके रखा हुआ है, तो ढकनी को खोल करके झकोर दो, इस तरह से याद करवाए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कौन असत्य है? तो नाथपा झाकरी जो है गोदावरी पर नहीं, ये सतलज पर है। ये सब भी आपका ट्रिक से वीडियो दिया हुआ है। पायकारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो पायकारा जलप्रपात जो है आपका तमिलनाडु में है। आगे देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो ये नागपुर में अवस्थित है। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो आपका अनंत नागेश्वरन। आगे देखिएगा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो कौन बनी है? तो आपका पीटी उषा। आगे देखिएगा 33 नंबर, हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात सितरांग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो सतरंग का नामकरण जो है आपका कतर द्वारा किया गया है। और शाहीन जो है ना, शाहीन जो है ये भी कतर। आगे देखिए 34 नंबर, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया? तो आपका पुदुचेरी में किया गया। ऑप्शन सी सही आंसर है। बोस्टॉक अभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच संपन्न हुई? तो इनमें से कोई नहीं, ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पे अमेरिका को प्राप्त हुआ है, वहीं भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का स्थान जो है फिर से चौथावां, यानी कि 4 पहले से भी था और 4 फिर रहा, यानी कि 22 में भी 4 ही था। ठीक है। आगे देखिएगा 37 नंबर, दक्ष किसके द्वारा शुरू किया गया एक नई सुपटेक पहल है? तो ये जो है आपका आरबीआई के द्वारा दक्ष। आगे देखिएगा भारत की पहली लिथियम आयन सेल बैटरी फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा शुक्र मिशन लॉन्च का लक्ष्य है? तो कब तक लक्ष्य है? तो 2024 तक लक्ष्य है। आगे देखिएगा हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है आपका बद्री नारायण को प्रदान किया गया। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन जो है सही नहीं है? तो गलत पूछ रहा है। तो सामाजिक न्याय दिवस जो है 16 सितंबर नहीं 17 सितंबर को होता है। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 जो है किस राज्य को मिला है? तो ये उड़ीसा को मिला है। आगे देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल उप विजेता रहे हैं, विजेता नहीं उप विजेता, ध्यान रखिएगा। तो स्टेफनोस सितसिपास, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 44 नंबर, द चिपको मूवमेंट पुपिल्स हिस्ट्री के लेखक हैं? तो कौन है? तो शेखर पाठक, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये जो है आपका इंदौर में हुआ। आगे देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये जो है आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। आगे देखिएगा संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो इनमें से कोई नहीं।
देखिएगा क्या कह रहा है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो इसका आंसर जो है आपका डी होगा। ठीक है, कैसे डी होगा सुनिए। देखिए संविधान सभा के जो है सदस्य जो थे विभिन्न प्रांतों से जो है चुने गए थे। ठीक है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है, तो लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 अनुच्छेद 238 को निरस्त किया गया था। तो ये जो है आपका 7वां संविधान संशोधन के तहत। आगे देखिएगा 50 नंबर, पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कब परिवर्तित किया गया। तो ये जो है आपका 1 अक्टूबर 2006 में किया गया। आगे देखिएगा नागरिकता 51 नंबर, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो विस्तार से चर्चा जो है आपको 1955 के नागरिकता कानून में, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रस्तावित है। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 14 में है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इनमें से जो है कौन कर रहा है, नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ऑप्शन ए नहीं है। आगे देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, तो होने की स्थिति में क्या होता है, प्रस्ताव गिर जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 55 नंबर, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो राष्ट्रपति की शक्ति जो है कौन नहीं है, देखिए सब है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। यानी अध्यादेश भी जारी कर सकता है, संसद के सदनों को संदेश भेजता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श भी लेता है, ये सभी अधिकार उसको है। तो कह रहा है कौन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है ना। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है। तो पहले जो है राज्यसभा में किसको पेश नहीं किया जा सकता है, तो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण को, है ना। आगे देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ जो है आपका राज्यपाल दिलाता है। आगे देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन कि क्षेत्रीय परिषद है, तो ये जो है आपका परामर्शदात्री इकाई है। आगे देखिएगा 59 नंबर, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। आगे देखिएगा, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, तो किसका विषय है, तो समवर्ती सूची का। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, सेब का रंग लाल किस वर्ण के कारण होता है। तो ये जो है आपका एंथोसाइनिन के कारण होता है। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है, तो मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। ऑप्शन सी था। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, जिका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है। तो ये जिका वायरस जो है आपको तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आगे देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम जो है हेलियंथस एनुअस। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 65 नंबर, निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का नहीं है। तो मोलस्का संघ का कौन नहीं है, तो आपको क्रेफिश। ऑप्शन ए। आगे देखिए, तापमान बढ़ने से पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बढ़ जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टेंडन का निर्माण करती है। तो ये जो है आपका श्वेत तंतुमय ऊतक। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 68 नंबर, जठर रस का स्राव कहाँ से होती है। तो जठर रस का स्राव जो है आपका आमाशय से होती है। आगे देखिए, हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र है, तो क्या है, तो आपका मेंडुला ऑब्लंगेटा है। आगे देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि बीजों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो आपका स्पर्मोलॉजी कहलाता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण नहीं बोल रहा है, तो मिश्रण नहीं है कौन, तो ग्रेफाइट नहीं है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है, तो ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जो है आपका तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 73 नंबर, फॉस्फीन नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार होता है, तो इसका जो है आकार होता है पिरामिड जैसा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, तो अम्लीय लवण कौन है, तो आपका NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया है, तो ये जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 76 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव प्रणोदक के उदाहरण नहीं है, तो द्रव प्रणोदक के उदाहरण नहीं है, तो आपका मीथेन। एक मिनट, हाँ मीथेन, ठीक है। आगे देखिए, अगला है आपका 77 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फ्लूओस्पार किस धातु का अयस्क है, तो ये जो है आपका कैल्शियम का है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो ये एल्डिहाइड, ये जो है असत्य है। आगे देखिएगा, बेंजीन के खोजकर्ता हैं, तो बेंजीन के खोजकर्ता कौन है, तो आपका फेराडे है, फेराडे। आगे देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 81 नंबर, प्रक्षेप गति का पथ होता है, तो प्रक्षेप गति का पथ जो होता है वो परवलयाकार होता है। आगे देखिए, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो ये क्या होता है, तो बल आघूर्ण कहलाता है या होता है। आगे देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है, तो प्रति सेकंड ऊर्जा जो है आपका 3.86 × 10⁻26 जूल निकलती है। आगे देखिएगा 84 नंबर, क्या कह रहा है, ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा का तेजी से बहने का कारण है, उसका क्या होता है, तो आपका कम घनत्व होता है। आगे देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन, पूर्व आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो जब प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, तो परमाणु पाइल का प्रयोग जो है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन, खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है, तो खगोलीय इकाई जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। आगे देखिए, कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरणें क्या हैं, तो आवेशित तथा अनावेशित हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 89 क्या है, CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इनको जो है प्रकाश प्रकीर्णन के लिए मिला था नोबेल। आगे देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन, 90 क्या कह रहा है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। आगे देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉफमैन कप का संबंध जो है आपका टेनिस से है। आगे देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन, इनसाइड ट्रेंडिंग संबंधित है, तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। आगे देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जो है आपका M विश्वेश्वरैया को जाता है। आगे देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन कि मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है, तो आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं हो। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिए 95 नंबर, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था, तो ये कृषि विपणन से था। आगे देखिएगा 96 नंबर, यहाँ से जो है आपका मैथ आता है, तो इसको मिला लीजिए। 96 नंबर का जो है आपका दिल्ली होगा। आगे देखिए 97 नंबर जो है आपका सी आंसर होगा। 98 नंबर जो है 98 नंबर का जो है आपका बी ऑप्शन होगा। आगे देखिएगा 99 नंबर जो है ये रीजनिंग है, ये बी आंसर होगा।
और 100 नंबर जो है ये भी रीजनिंग है, इसका भी बी आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये 100 प्रश्न जो है ये समाप्त हुआ। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।